हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर डे। रात को हम पहुंचे थे पुष्कर, 10 बजे पहुंचे थे। तो यहाँ पे लिया था हमने रूम। अच्छे रूम्स हैं, इनके रीजनेबल रेट्स हैं, बढ़िया रूम था। अब हम जाएंगे ब्रह्मा जी के टेम्पल, वहाँ पे करेंगे दर्शन। इस साइड है टेम्पल। तो और आज हम निकलेंगे वृंदावन की ओर। देखते हैं कितने बजे फ्री होते हैं यहाँ से। टाइम हुआ है सुबह के 8:40। प्लान तो हमारा कुछ और था, बट थकावट इतनी हो चुकी थी कि हम सुबह नहीं निकल पाए। हमने सोचा था थोड़ा जल्दी निकलेंगे, बट सुबह जल्दी नहीं निकल पाए। बट फिर भी चलो 9 बजे के अराउंड भी निकल रहे हैं। गाड़ी भी हमारा लगेज बंद रहा है। खाटू श्याम में बहुत आनंद आया दर्शन करने में। बस ये था कि रश बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा रश। कम से कम भी 10 लाख बंदों ने माथा टेका होगा, कम से कम। कल अभी सैटरडे संडे रश बहुत होता है, तो कभी भी आएँ तो सैटरडे संडे ना आएँ और किसी भी दिन आ जाएँ। अभी सैटरडे संडे छुट्टी होती है। और कल तो वैसे भी सेकंड सैटरडे था, इसलिए बहुत रश था। तो मिलते हैं आपसे ब्रह्मा जी के टेम्पल में, वहाँ पे करेंगे दर्शन और आपको भी करवाते हैं दर्शन। अब हम निकल गए हैं मंदिर की ओर। पहले रास्ते में पियेंगे चाय, उसके बाद करेंगे दर्शन, उसके बाद खाएंगे हम पराठे वगैरह, जो भी ब्रेकफास्ट करेंगे। अब हम जा रहे हैं ब्रह्मा जी के मंदिर। एक हमारे को भाई साहब मिले हैं, ये हैं हमारे गाइड। इनको हमने हायर किया है। ऊँट था। पिछले बंदे पकड़ ले या वाला एक मिनट। अब हम जा रहे हैं दर्शन करने। यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी की खड़ी। ये है हमारे गाइड। यहाँ से मार्केट होगी ये शुरू। ये है सरोवर, यहाँ पे लोग नहाते हैं।
पुष्कर राज महाराज की, ब्रह्मा जी महाराज की, अपने अपने माता पिता की जय। आप सब लोग बोलते हैं ना सर पुष्कर चलो। पुष्कर कोई मंदिर या मूर्ति का नाम नहीं है। पुष्कर नाम होता है जल पवित्र सरोवर का, जो ब्रह्मा जी का निरंकार रूप होता है। पुष्प का मतलब होता है फूल, कर का मतलब होता है हाथ। तो आप लोगों को पता होगा ब्रह्मा जी का उत्पत्ति हुआ है विष्णु भगवान के नाभि से कमल के फूल के अंदर। उसी कमल के फूल को ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड से इधर मृत्यु लोक में गिराया। गिरते ही 7 पाताल छिदन करके पानी निकलता है, सरोवर का रूप लेता है। इसका नाम रखा गया पुष्कर। ये बना ब्रह्मा जी का एक तीर्थ, और इस सरोवर के पीछे इस नगर का भी नाम रखा गया पुष्कर। दूसरा, ब्रह्मा जी होते हैं सृष्टि के रचयिता। तो अपन सबको बनाने वाले ब्रह्मा जी है, अपने को बनाने वाले अपने पिता है, अपने पिता का स्थान है, इसलिए इनको बोला गया है जगत पिता ब्रह्मा। तीसरा, जो अपने पूर्वज होते हैं पितृ शांति का यहाँ सबसे बड़ा पूजा होता है। गया जी का नाम सुना अगर आपने, तो वहाँ होता है 1 पीढ़ी का, गंगा जी में 2 पीढ़ी का, यहाँ पे 7 पीढ़ी का होता है। 7 पीढ़ी का में भी आपका कुल, आपके मदर का कुल और आपके धर्म पत्नी का कुल, तीनों कुल का करने का अधिकार है। क्यों अधिकार होता है यहाँ पर? क्योंकि त्रेता युग के अंदर भगवान श्री रामचंद्र जी ने खुद ने अपने पिता दशरथ जी का पिंडदान श्राद्ध तर्पण इसी पुष्कर सरोवर में किया था, तब जाके उनको मोक्ष मिला। ये मैं आपको सबसे बड़ा पुराण होता है पद्म पुराण, उसके 5वें अध्याय के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। पितृ संतुष्ट होते हैं, पितृ सैकुल होते हैं, दूसरे भगवान को मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने पूर्वज अपने लिए भगवान होते हैं और उनकी वजह से अपनी इस दुनिया में होते हैं। अब जो 3 कार्य बता रहा हूँ मैं आपको, वो पितृ के सिवाय कोई देवी देवता नहीं करता अपने लिए। पहला, संतान प्राप्ति, जिसको अपन बोलते हैं वंश का वृद्धि, ताकि अपने वंश का नाम आगे लेके जाए। तो वंश का वृद्धि पितृ करते हैं और उसकी सुरक्षा भी पितृ करते हैं। व्यापार हो तो व्यापार, जॉब हो तो जॉब, दोनों में पदोन्नति पितृ करवाते हैं। अपने बाल बच्चों के सही टाइम पे सही जगह शादी विवाह संपन्न पितृ करवाते हैं। ये 3 कार्य होते हैं जो पितृ अपने लिए करते हैं। तो उनकी शांति के लिए यहाँ पे पिंडदान और तर्पण होता है। पिंडदान लाइफ में एक बार होता है, उसके लिए पूरा परिवार का होना जरूरी है और वो घर का मुखिया करता है। जैसे भी आपके पिताजी है तो आपको पिंडदान करने का अधिकार नहीं है। उनके बाद भी अगर आपके बड़े भैया है तो भी आपको पिंडदान करने का अधिकार नहीं होता है। तर्पण के लिए कोई बंदिश नहीं है, कभी भी कोई भी किसी भी टाइम पे कितनी बार कराते रहो। 5 मिनट का टाइम लगता है, पितरों की कृपा मिलती रहती है। 5 मिनट का टाइम लगता है, पितर को जलदान दिया जाता है। पितर अपने से एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मेरा बेटा पोता किसी धर्म स्थल पर जाएगा, जलदान देके श्रद्धांजलि देगा, और पितृ कृपा सबको चाहिए होती है। बड़ों का अधिकार पिंडदान का है। चौथा, भारत के अंदर जितने भी तीर्थ है उन तीर्थों का गुरु है। गंगा सब तीर्थों की माता, प्रयाग सब तीर्थों का राजा, पुष्कर सब तीर्थों का गुरु। कहते हैं गंगा जाओ, गोमती जाओ, सब तीर्थ कर रहो, एक धाम पुष्कर ना हो जन्नत मुक्ति न पाओ। आप कितनी भी यात्रा कर लेते हो, पुष्कर नहीं आते तो आपको मुक्ति का प्राप्ति नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सृष्टि का उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने ऐसे किया है। ब्रह्मा जी अपने भाग्य विधाता है। 5वां, 1000 बार अश्वमेध यज्ञ करो घर के अंदर, या 1 बार पुष्कर जी का जल का अपना अपना नाम अपने अपने गोत्र से प्रसाद चढ़ाओ, बराबर फल देता है। 6वां, सतयुगम केवलम पुष्करम, मतलब सतयुग का कोई केवल तीर्थमात्र स्थान है पूरे वर्ल्ड में तो वह पुष्कर, बाकी जितने भी तीर्थ बने सब कलयुग के बने हैं। ये होते हैं जी सावित्री माता, ब्रह्मा जी का पहला पत्नी, जिनका मंदिर पहाड़ी पे बना हुआ है। सावित्री माता कौन? आप मैरिड हो तो आपकी धर्म पत्नी आपकी लंबी उम्र के लिए 2 बड़े व्रत रखते हैं। आप में होता नहीं होता मुझे नहीं पता, करवा चौथ और वट सावित्री का, इसी देवी के लिए रखते हैं। ये उनको अखंड सौभाग्य देते हैं। ये ब्रह्मा का सेकंड वाइफ वेद माता गायत्री। सब मंत्रों में सबसे बड़ा मंत्र होता है गायत्री मंत्र। ब्रह्मांड के अंदर सबसे बड़ी देव माने गए गणपति जी, जिनकी अपन सर्वप्रथम पूजा करते हैं, लेकिन मंत्रों में सबसे बड़ा मंत्र गायत्री मंत्र। आप अपने घर के अंदर गायत्री मंत्र चलाते हो तो आपके घर के अंदर कभी नेगेटिव एनर्जी नहीं आता है। कारोबार, बिजनेस, ऑफिस, दुकान कुछ भी आपके पास में उसमें चलाएगा, जो प्रॉफिट अभी हो रहा है उससे दुगुना प्रॉफिट होना शुरू होगा। प्रैक्टिकल आजमा के देखना इस चीज का। तो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो सबसे पहले इस सरोवर को बनाया। इस सरोवर का शुद्धिकरण के लिए ब्रह्मा जी ने हवन का आयोजन रखा। हवन का नियम होता है कि उसमें जोड़े से बैठा जाता है पति और पत्नी। तो पहला अधिकार बनता है सावित्री माता का, क्योंकि ब्रह्मा जी का पहला पत्नी होता है। उस समय ब्रह्मा जी ने ये भूल करा, सावित्री माता को अवसर न देकर दूसरा पत्नी वेद माता गायत्री को अवसर दे दिया। इसी बात से क्रोधित होकर रुष्ट होकर सावित्री माता ने ब्रह्मा जी को 2 श्राप दे रहे कि ब्रह्मा आपने सृष्टि का निर्माण किया, इस सरोवर का उत्पत्ति किया, इतना बड़ा कार्य किया, पहला पत्नी का अपमान करके दूसरा पत्नी को सम्मान दिया। सतयुग में आपने ऐसा कार्य किया, कलयुग में आने वाली संतान क्या करेगी? इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि जो मंदिर आपने बनाया वो संसार में एक ही रहेगा, अपूजनीय रहेगा। इसलिए ब्रह्मा जी का मंदिर पूरे संसार के अंदर एक है। दूसरा श्राप दिया, कोई भी गृहस्थी लोग न तो घर के अंदर आपकी पूजा करेगा ना मंदिर के अंदर आपकी पूजा करेगा। तो अपन गृहस्थी लोग आज तक अपन लोगों ने हर देवी देवता का फोटो रखकर पूजा किया, प्रसाद चढ़ाया। ब्रह्मा जी का न फोटो रखते न पूजा करते। मंदिर में भी आपका गाइड लेके जाएगा, आपके आस को पूजा प्रसाद दक्षिणा नहीं चलेगा। इस जल का में तो भैया इस जल में स्नान के लिए लाखों लोग आता है, जल में प्रसाद चढ़ाया जाता है। 20-20 रुपए का संस्था की तरफ से थाली आएगा, अपना अपना नाम अपने अपने गोत्र से चढ़ाया जाता है। 5 मिनट का आपका घर की सुख शांति, बाल बच्चों के भविष्य के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए जो भी मनोकामना लेके आओ उसकी पूजा होगी। और 5 मिनट आपके जितने भी पूर्वज गए, दादा परदादा नाना चाचा ताऊ, उनको जल तर्पण दिया जाता है। पंडित द्वारा या मंत्रों से पूजा कराया जाता है। पंडित भी संस्था के होंगे, पंडित का भी कोई चार्ज नहीं है, पंडित को आपको कुछ नहीं देना। जो भी अपनी स्वेच्छा से चैरिटी देना चाहो, गवर्नमेंट का सर्वे ऑफिस बना हुआ है, रसीद मिलता है, आपके पूर्वजों का आपका नाम चलता है उम्र भर तक। वो संस्था भैया कई काम करती है, मुझे उन कामों से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक के कारण मैं संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। पुष्कर के अंदर कोई भी गरीब चाहे किसी भी कास्ट का सक्षम नहीं होता अपनी पुत्री का शादी विवाह करने में। तो कन्यादान संस्था करता है, उन्होंने एक धर्मशाला बना रखी जिसके अंदर उस कन्या का लोग फ्री ऑफ चार्ज वहाँ पे शादी विवाह करते हैं। 2 ही दान सबसे बड़े बताए गए, भोजन दान, कन्यादान। यहाँ पे हमने अपनी करवाई पूजा। यहाँ पे लोग स्नान कर रहे हैं।
यहाँ पे हमने टेका माथा, पुष्कर में घाट पे टेका माथा। अब हम निकल रहे हैं वापसी की ओर, वृंदावन की तरफ। पहले करेंगे ब्रेकफास्ट, देखते हैं कौन से ढाबे पे लगती है ब्रेक। जहाँ पे रात को खाना खाया था, सोच रहे हैं वहीं पे खाएं, खाना अच्छा था उनका। आलू प्याज और गोभी के पराठे आ गए हैं। रात को भी हमने यही खाना खाया था, बढ़िया खाना था इनका। इधर काटो, इधर काटो, रेस लगा के आने दो। इधर काट के आना, एक तरफ काट के रखो। अब हमारा टैंक फुल हो रहा है, तीसरी बार टैंक फुल हो रहा है। कौन सी जगह भैया ये? दूदू राजस्थान में पड़ता है। दूदू राजस्थान। तीसरी बार टैंक फुल हो रहा है, देखते हैं कितने का फुल होता है टैंक। दूदू राजस्थान में, हिमाचल डिस्ट्रिक्ट ऊना, माता चिंतपूर्णी, इधर वृंदावन, पुष्कर से। कट आउट हुआ है कितने पे? 3400 पे। 4000 का तो आ ही जाएगा। नहीं जिन्ना होंगे देखो ना, और कितना होंगे। 3700 का पड़ा है यहाँ पे। भैया पर्ची दे देना। अब हम यहाँ पे बना रहे हैं मैगी। ये ना पानी पाई दो, मैं तो बोलता सारा ही 3-4 मैगी पौनिया आखिर। यार सवेरे रोटी क्या खाती है? परोंठे खाते भी जाली दे। एक पैकेट ही बनाना, दो एक के दो बनाएंगे। पाई लांगे चलो, एक बनाए लो, खाते खाते दो पाई लांगे। नहीं क्या बोलते, दो बनानी है। ये एक पैकेट में डाल दिया है, बड़ा पैकेट। पकौड़ी नाड़ी वही। ये हमारे पंडित जी, चिंतपूर्णी वाले पंडित जी। मैगी रेडी हो रही है, करने जरा। ये हमने अपनी गाड़ी लगाई, यहाँ पे ट्रक्स भी खड़े हैं यहाँ पे। ना ना पानी चाहिए। मैगी मिल रही है हमारी। एक्स्ट्रा मसाले मिलता है? मैगी मसाला मिलती है कि नहीं? वो भाई दो ये तो नाल का ही होया, कोला कुछ होया। ये हमारे पंडित जी सेकंड शेफ, ये है हमारे फर्स्ट शेफ। मैगी बनके रेडी हो गई है।
अब हम खा रहे हैं मैगी। अब हम पहुंचे हैं भरतपुर रोड नगर, पहुंचने वाले हैं। यहाँ से अभी 70 किलोमीटर है वृंदावन और टाइम हो गया है 6 बज गए हैं। देखते हैं कितने बजे पहुंचेंगे, 8-9 बजे तक पहुंचेंगे। सेवन 7:30 हो गए हैं और धुंध बहुत ज़बरदस्त पड़ी हुई है। बीच बीच में मौसम खुला हुआ है, वैसे आप देख सकते हैं धुंध, कुछ भी नहीं दिख रहा है आगे, बस के सहारे चले हुए हैं। यहाँ से वृंदावन रह गया 35 किलोमीटर। फाइनली हम पहुँच गए हैं वृंदावन। ये है धर्मशाला श्री कुंज बिहारी सेवा धाम। अच्छा है रूम इनका, बहुत बढ़िया रूम है। ये हमारी गाड़ी आ रही है। फाइनली हम पहुंच गए हैं रूम में। ये है हमारा रूम, साथ में लगेगा एक एक्स्ट्रा बेड। बहुत बढ़िया रूम है। और अब मिलेंगे आपसे सुबह, कल करेंगे हम दर्शन। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।